ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से 4 नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। इन नोटिफिकेशंस में क्या विशेष है जो कि विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है। साथ में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से क्या अपडेट आया है, आगे इनकी भर्ती प्रक्रियाएं किस तरह से होनी प्रस्तावित है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में जो चेयरमैन की नियुक्ति थी, अन्य मेंबर्स की नियुक्ति थी, वो काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और जब देखिए एक पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पर जो काम की प्रक्रिया होती है वो भी स्वतः ही शुरू होना हो जाती है। तो जो वर्ष 2025 है इसमें आपको काफ़ी बम्पर भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से देखने को मिलेगी। यदि आप विभिन्न तरह के समाचार पत्र देखते होंगे तो वहाँ पर भी आपको खबरें मिल रही होगी, जैसे कहा जा रहा है कि कमीशन भर्तियों में लागू होगा ओटीआर सिस्टम। देखिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो पिछली कुछ वैकेंसीज अभी पेंडिंग पड़ी है, जिनके ऊपर एग्जाम होना बाकी है, तो हो सकता है वो ओएमआर सीट के ऊपर ही करवा दी जाए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिन वैकेंसीज में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी उनको ऑनलाइन जाएंगे, जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उनमें ऑफलाइन भी जाया जा सकता है। क्योंकि देखिए एक अच्छा विकल्प है, जब तक ऑनलाइन प्रक्रिया यदि बहुत स्टिक किया उसके लिए जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, तो तब तक इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट करके भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि टीचिंग सेक्टर से ही एक बहुत बड़ा ग्रुप नियमित रूप से रोज़गार की निगाह देख रहा है, क्योंकि ये भर्ती जो आपकी होनी है, जो टीचरों की वैकेंसीज मैक्सिमम निकलने वाली है, वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही होगी। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि बजट देखिए मार्च में सरकार का बजट आता है, तो बजट से पहले पहले हो सकता है कि आपको पुरानी वैकेंसीज के टेस्टों का शेड्यूल मिल जाए और नई कोई एक आधी नोटिफिकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो आप कुछ इस तरह का अपना शेड्यूल बनाइएगा जिसमें आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ में हम आपको बता दें कि जो ये करुणामूलक नौकरियां होती हैं, जिन्हें कंपनसेटरी ग्राउंड पे जॉब भी कहते हैं, देखिए इसके ऊपर भी अभी सरकार बहुत जल्दी एक निर्णय लेने वाली है। निर्णय इसमें ये होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो अभ्यर्थी है वो जो इसका इनकम का क्राइटेरिया है उससे बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके ऊपर हमें कैसी नीति लाने वाले हैं जिससे सारे के सारे केस सेटल्ड हो जाएंगे। तो देखिए जो टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए अभ्यर्थी है या जीओईटी, देखिए एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश में फिर से होने वाला है। बहुत से अभ्यर्थियों का भी जीओईटी में अंतिम चयन भी नहीं हो पाया है, तो उन अभ्यर्थियों को भी देखिए अपनी तैयारी अभी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। आप ई लाइट स्टडी कोरटिन वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन जीओईटी की बुक्स मिलेगी, अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साथ में वहाँ पर 15 मॉक टेस्ट भी हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए, उन्हें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों ने उन किताबों को पढ़ के सफलता प्राप्त की है। यदि हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की वेबसाइट को यदि नियमित रूप से अपडेट विजिट करें तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे विभिन्न तरह की यदि नई वैकेंसी से संबंधित कोई रिक्रूटमेंट है, नोटिफिकेशन है, वो भी जारी की जा रही है। जो एग्जिस्टिंग में इनकी भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही है वो भी आगे बढ़ रही है। तो यदि इनकी लेटेस्ट वेबसाइट पर यदि अभी अपडेट किया जाए तो वहाँ पर हमें नोटिफिकेशंस मिलती है। स्कूल लेक्चरर न्यू पॉलिटिकल साइंस, देखिए क्लास 3 से संबंधित ये यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इनकी रिजेक्शन हुई है। और रिजेक्शन का देखिए एक बहुत ही वैलिड यहाँ पर रीजन भी दिया गया है। देखिए एक अभ्यर्थी तो ऐसे जिन्होंने एमए और बीएड सेम सेशन में की है, उनको भी यहाँ पे रिजेक्शन किया गया है। द कैंडिडेट हैज़ नॉट सबमिटेड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट हैंस रिजेक्टेड। देखिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन सब का रिजेक्शन हुआ है। तो आप भी अपनी डिग्री देखिए बिल्कुल पूर्ण रूप से अच्छी आपकी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और एडवर्टीजमेंट जारी की गई है जो कि स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री से संबंधित। तो इसमें देखिए कि कैंडिडेट है जिनकी रिजेक्शन हुई है, द कैंडिडेट हैज़ नॉट सबमिटेड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट हैंस रिजेक्टेड। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन जो कि संबंधित है विभिन्न तरह के, देखिए यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया है। ये भी स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री से ही संबंधित है। देखिए तो इनका यहाँ पे 16/1/2025 को 33 कैंडिडेट होंगे। इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद 17 तारीख को भी 33 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। कुछ सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको पूरी के पूरी पीडीएफ ई लाइट स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में एचपी सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज का जो मेन एग्जामिनेशन है वो अभी होना प्रस्तावित है। तो उससे संबंधित देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिजेक्शन हुई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी रिजेक्शन हुई है। देखिए अलाइड मेन के अभ्यर्थियों को भी अपनी तैयारी को अभी तेज़ करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में
विभिन्न तरह के पदों पर आपको भर्ती प्रक्रिया जो इसका प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अलाइड सर्विसेज के अभ्यर्थी इसको कम से कम 1 वर्ष के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी या हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। तो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन बुक बनाई गई है। बुक का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब का समग्र अध्ययन नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यदि आपने क्लर्क से लेकर एचएस तक की किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो ये किताब आपका, चाहे एचएस की प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, अलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा है या मुख्य परीक्षा है, वो सारा का सारा आप एक किताब के माध्यम से कर सकते हो। जब एक किताब को आप बार बार पढ़ते हो, उसका रिवीजन करते हैं, तो उसका आपका डाटा है वो आपके दिमाग में अच्छे से सेटल्ड होता है और आपकी सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हम बात करें तो आने वाले समय में आपको हिमाचल प्रदेश में वन रक्षक तथा पटवारी की भर्ती भी देखने को मिलने वाली है। एक्सपेक्टेड है मार्च तक इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ में देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो रही है तो उसके लिए पेपर बना आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का 30 मार्क्स का आता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान भी इसमें 30 मार्क्स का ही रहता है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी इसमें 20-20 मार्क्स की रहती है। यदि आपका पेपर क्वालिफाई होता है तभी आप सेकंड पेपर में जा पाएंगे। तो इसके ऊपर भी हमारी टीम के द्वारा सामान्य परीक्षा पेपर नंबर 1 के नाम से बुक बनाई गई है। आप इस बुक को जरूर रिव्यू कीजिएगा। अभी देखिए, आपने देखा होगा एडीओ का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, एमबीबीएस का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसमें भी सेम इसी सिलेबस के अनुरूप आपको परीक्षा देनी होगी। तो अलाइड सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि हमारी टीम के द्वारा प्रीवियस का मेन के सॉल्वर पेपर की बुक्स लॉन्च की गई है। अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप इन किताबों को पहले रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर इलाइट स्टडी कोरटिन वेबसाइट में जाकर के आप रिव्यू कर सकते हैं। यहीं से आप किताबों को ऑर्डर करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हैं, किताबें उनके पास भी अवेलेबल है। Thank you very much. Keep watching Elite Study YouTube channel.